हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को एक साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब इनॉग्रेट किया गया आनंद, गुजरात में। और ये इनॉग्रेशन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। हनी टेस्टिंग लैब इस्टेब्लिश किया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल वी बोर्ड के सपोर्ट से। ये स्क्रीनशॉट है इनॉग्रेशन डे के वीडियो कॉन्फ्रेंस का। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 16 जुलाई 2020 को अपना 92वां फाउंडेशन डे स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। ICR एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। ICR की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ICR एक एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है और मैनेज करता है रिसर्च और एजुकेशन को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस के फील्ड में। ICR के अंतर्गत 102 ICR इंस्टीट्यूट और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज काम करती हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 25 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र का जो बीहड़ एरिया है उसको एग्रीकल्चर के अंतर्गत लाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र के बीहड़ एरिया को एग्रीकल्चर के अंतर्गत लाया जाएगा, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर एंड चंबल रीजन। मीटिंग किसके साथ की गई ये भी ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक के साथ। यूनियन कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अपना अप्रूवल दिया है। स्कीम का नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस स्कीम के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मीडियम लॉन्ग टर्म के डेप्थ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल होगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंतर्गत बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये लोन किन बेनिफिशरीज को मिलेंगे, आइए इनको देखते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स। वीडियो को पॉज करके आप इन सभी बेनिफिशरीज के नाम को ध्यान से पढ़ लेंगे। देखते हैं अगली न्यूज़ को। A comprehensive exercise for mapping of crops under each of रायतु भरोसा केंद्र has started by आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रत्येक रायतु भरोसा केंद्र पर एक बड़े पैमाने पर क्रॉप मैपिंग की एक्सरसाइज शुरू की गई है। क्रॉप मैपिंग क्या होता है? GPS डेटा के अकॉर्डिंग क्रॉप की एनालिसिस करना क्रॉप मैपिंग कहलाता है। सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु राज्य पहले नंबर पर है फिश प्रोडक्शन में 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। मिशन वृक्षारोपण 2020 कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया। सेंट्रल मैराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है एनुअल मैराइन फिश लैंडिंग इन इंडिया फॉर 2019। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का मैराइन फिश प्रोडक्शन पहले की तुलना में 2.1% ज़्यादा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की है। पॉलिसी का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे राज्यों तक पावर सप्लाई की परमिट दी जाएगी। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा NREDCAP, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड के द्वारा। इस साल 63वां नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया। नेशनल फिश फार्मर डे 2020 की थीम थी ग्रेटिट्यूडनल ट्रिब्यूट टू फिश फार्मर ऑफ नेशंस। ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर KH अली खुनी और डॉक्टर LH चौधरी की याद में। हर साल हम नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं 10 जुलाई को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैंड इन हैंड जियो स्पेटियल डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जियो स्पेटियल क्या होता है? ऐसा डेटा जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएटेड हो उसे कहते हैं जियो स्पेटियल। इस प्लेटफॉर्म पर फूड, एग्रीकल्चर, सोशियो इकोनॉमिक और नेचुरल रिसोर्सेज का एक डेटा सेट होगा जो फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने में मदद करेगा। इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से पॉवर्टी, हंगर
और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने में मदद मिलेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान नाबार्ड के द्वारा वेस्ट बंगाल राज्य को 1607 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा चुका है। प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का इनॉग्रेशन किया कैग की ऑफिस में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑफिस में। आइए जानते हैं यूनिक अर्बन फॉरेस्ट के बारे में। यूनिक अर्बन फॉरेस्ट 1 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम है जो मधुमक्खियों, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों और तितलियों के लिए हैबिटेट बनाने में सक्षम है। ये तस्वीर है इनॉग्रेशन डे की, जिस दिन यूनिक अर्बन फॉरेस्ट का इनॉग्रेशन किया गया प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को पूरा करने के लिए सीड बैंक स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है नेचुरल कैलेमिटी के दौरान सीड प्रोवाइड करवाना। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट वाइज सीड बैंक तैयार किए जाएंगे। 650 डिस्ट्रिक्ट्स में फार्मर्स को लाइसेंस दिया जाएगा सीड बैंक चलाने के लिए। फार्मर्स को सीड बैंक चलाने की ट्रेनिंग लोकल किसान विज्ञान केंद्र में दी जाएगी। जोरम मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के द्वारा मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में। इस मेगा फूड पार्क के इस्टेब्लिश होने पर 25,000 फार्मर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और 5,000 स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मिजोरम का यह पहला मेगा फूड पार्क है। इस मेगा फूड पार्क में आइए देखते हैं कौन कौन सी सुविधाएं उपस्थित हैं। कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयर हाउस, राइपिंग चैम्बर, मसाले सुखाने की सुविधा और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं। भारत सरकार एक मेगा फूड पार्क को स्थापित करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं ऑपरेशनल फेज में हैं। इनमें से 4 पर काम पूरा हो चुका है। ध्यान रखेंगे आप। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अनाउंस की गई फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान के द्वारा। ये स्कीम जून 2020 से प्रभाव में है। इंटरनल माइग्रेंट्स को सेंट्रल के द्वारा मिलने वाली सब्सिडीज का सीधा लाभ मिल पाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राइस 3 रुपीज़ पर केजी और व्हीट 2 रुपीज़ पर केजी की दर से लाभार्थियों को मिल पाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी काम कर रही है। एस्पिरेंट्स, आइए देखते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज़ को। आंध्र प्रदेश सरकार ने राजशेखर रेड्डी के 71वें जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए रायथो दिनोत्सव किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। उड़ीसा राज्य ने बलराम नाम की एक योजना लॉन्च की। इस योजना की मदद से कोविड-19 के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे जो भूमिहीन किसान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य ने 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के एक अनुसंधान केंद्र के रूप में इंडिया का पहला लिचन पार्क विकसित किया है। डॉक्टर पराग आर चिटनिस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (NIFA) के एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये पिक्चर है डॉक्टर पराग आर चिटनिस की। तमिलनाडु राज्य ने अनाउंस किया है कि वो टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य ने टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। अगली न्यूज़ है, कैनन CS वॉरियर को 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री दिया गया और ये अवार्ड दिया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एजुकेशन के द्वारा। ये पिक्चर है कैनन CS वॉरियर की। केरल ने नारियल मिशन में उद्यमियों की तकनीकी सहायता के लिए एक स्टार्टअप मिशन और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन शुरू किया है। इसका नाम है यावा। ध्यान रखेंगे आप। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने एक मोबाइल सॉइल टेस्टिंग सॉइल लैब लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान के घर पर ही उसके सॉइल के सैंपल को टेस्ट किया जाएगा। कृषि संजीवनी सप्ताह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें किसानों को नई तकनीकी सिखाने में मदद मिलेगी। 2010 से 2020 के दौरान टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाया है उसमें भारत की रैंक तीसरी है। ध्यान रखेंगे आप। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वेदर फॉरकास्टिंग मौसम पूर्वानुमान के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है मौसम। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार कोऑपरेटिव NCDC चैनल लॉन्च किया है और ये नया इनिशिएटिव था NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का।
उसी दिन श्री तोमर ने एक गाइडेंस वीडियो भी लॉन्च किया जो प्रोड्यूस किया गया था एनसीडीसी के द्वारा, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव। ये 18 राज्यों में हिंदी और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। देवलाली से दानापुर के लिए एक किसान रेल का इनॉग्रेशन किया गया। ये इनॉग्रेशन हुआ हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इस इनॉग्रेशन में मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल भी शामिल थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर हमारे इंडिया में है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में 9वां स्थान है। भारत के द्वारा मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कौन कौन से हैं? फ्लैक्स सीड, सीसम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट, राइस और पल्सेस। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। आत्मनिर्भर कृषि की जो टैगलाइन है, ऑर्गेनिक फूड फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि में एक नाम का एक डेटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया है जो आईसीआर का है। कृषि में एक नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करेगा और इसका सेटअप तैयार किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट नार्म के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट मार्च से लेकर जून 2020 तक 2019 की तुलना में 23.24% बढ़ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का फोकस है कि एग्री एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। एग्री प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट और प्रमोशन का काम एपेडा के द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी का इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया। नरेंद्र मोदी जी का कहना है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन विद्यार्थियों को नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे और खेती के क्षेत्र में रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने में भी मदद करेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर यूनिट के द्वारा कंपोस्ट प्रोड्यूस की गई है जिसे तैयार किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के द्वारा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रतिदिन 2000 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल किया जाएगा। इनका कहना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तैयार कंपोस्ट को लगभग 10 दिनों में यूज करने के योग्य बना दिया जाएगा। एग्रीकल्चर फील्ड को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दूसरी न्यूज़ है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। किसानों और कंज्यूमर्स को इंटरेक्ट करने के लिए MSME मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने vedkrisi.com नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का सेटअप किया गया है वेद कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नागपुर के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट वेद कृषि पोर्टल पर सेल कर सकें। हर्षवर्धन जी ने FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक हैंडबुक को भी लॉन्च किया है। इसका नाम है ईट राइट इंडिया। UAE गवर्नमेंट ने एग्रोटा मार्केट प्लेस को भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है भारत के फार्मर्स और गल्फ फूड इंडस्ट्री को जोड़ा जा सके। आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड अरब अमीरात गवर्नमेंट ने एग्रोटा नाम के मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एग्रीटेक प्लेयर और फार्मर ग्रुप्स के लिए। गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ये योजना रिप्लेस करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। एस्पिरेंट्स, अगली न्यूज़ है, 19 अगस्त 2020 को नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य है कि देश में रॉ जूट के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक इंटीग्रेशन को लॉन्च किया है जो हुआ है ICAR IIHR सीड पोर्टल का SBI के योनो कृषि वेब एप्लीकेशन के साथ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे आप कि इंटीग्रेशन हुआ है ICAR IIHR सीड पोर्टल का SBI के योनो कृषि वेब एप्लीकेशन के साथ। अगली न्यूज़ है, HDFC बैंक ने लॉन्च किया है एक सौर KGC कार्ड को। ये पिक्चर है सौर KGC कार्ड की और इसके थ्रू एग्रीकल्चर लोन दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? मिलिट्री और
पार्लियामेंट्री प्रोफेशनल्स को। चेन्नई के कोयम्बटूर टीटीआरओ प्लांट के लिए वाबैक कंपनी ने 2020 का ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। वाबैक कंपनी एक प्योर प्ले वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्लोबल वाटर मार्केट में काम करती है। ध्यान रखेंगे आप। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अपने इंटरेस्ट को साझा करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए अपेडा ने एएफसी इंडिया लिमिटेड और एनसीयू नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। इंडियाज फर्स्ट किसान रेल रन बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार ऑन अगस्त 7, 2020। अगस्त 7, 2020 को भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई गई। एस्पिरेंट्स, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए एक नई योजना का अनाउंस किया है। योजना का नाम है इंदिरा वन मितन योजना। ध्यान रखेंगे आप, डॉलर्स का मतलब होता है रहने वालों के लिए। अगली न्यूज़ है, गोवा राज्य को जीआई टैग दिया गया है मोयरा बनाना के लिए, हरमल चिली के लिए और खाजे के लिए। ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईआईटी कानपुर ने अग्न्यास वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करके एक इंडिजिनस सीड बाल डेवलप की है जिसका नाम है बेग। ध्यान रखेंगे आप। आईसीआईसीआई बैंक किसानों की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस का आकलन करने के लिए अब सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेगी। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 अगस्त को। 2020 में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम थी बायोफ्यूल्स टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत। थीम याद रखेंगे आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर इनोवेशन के क्षेत्र में एक अवार्ड जीता है। अवार्ड का नाम है गांधीयन यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस, हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि बांस के बेनिफिट के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना और रोजमर्रा के जीवन में बांस के उपयोग को प्रमोट करना। इस बार हमने 11th एडिशन को सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड बम्बू डे के, और 2020 में विश्व बांस दिवस की थीम थी बम्बू नाउ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस, या फिर इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। इसको मनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि ओजोन लेयर को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा। 2020 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर और ये लॉन्च किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम के अंतर्गत। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम का एब्रिविएशन फॉर्म है कैपेक्स स्कीम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने बैकयार्ड में कम से कम 3 फ्रूट प्लांट करने होंगे और उसको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी और वो होगी 90% की। एस्पिरेंट्स, थर्ड एडवांस एस्टीमेट 2019-20 के अकॉर्डिंग देश में मैंडारिन ऑरेंज और किन्नो का प्रोडक्शन 4.79 लाख हेक्टेयर लैंड में किया जाता है। मेजर स्टेट जो ऑरेंज प्रोड्यूस करते हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा है। 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि ऑरेंज के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आने वाली है। आइए इस टेबल में देखते हैं ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑरेंज का 2017-18, 18-19 और 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट में क्या होने वाला है। 2018-19 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप इसे याद रखेंगे 62.43 लाख टन, और 2019-20 के थर्ड एडवांस एस्टीमेट में जो एस्टीमेट किया गया है वो है 63.97 लाख टन। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जिसमें 100 लाख हेक्टेयर लैंड को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आपको याद रखना है लैंड का एरिया और टारगेट कितने ईयर्स के लिए सेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 सितंबर को। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वी हब ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है न्यूट्री हब के साथ। न्यूट्री हब एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बाकी की डिटेल न्यूट्री हब के बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वी हब विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है।
अगली न्यूज़ है, मेघालय गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन। भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा मेघालय। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, पंजाब स्टेट विल कन्वर्ट स्टबल्स इनटू बायोमास फ्यूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो स्टबल्स को बायोमास फ्यूल में कन्वर्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा पंजाब। अगला है, एफपीओ को प्रमोट करने के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा राज्य ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, और वो किसके साथ साइन हुई है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी के साथ। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक एपीआरसी 35 का 35वां वर्चुअल फॉर्मेट ऑर्गेनाइज किया गया। अगली न्यूज़ है, 2022 में होने वाला एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। फॉर्मर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट इनॉग्रेट की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। आपको ये फिगर याद रखना है कि कितने एमओयू साइन किए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। एस्पिरेंट्स, वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया था 2009 में एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी एपीसीसी के द्वारा। 2020 में वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ध्यान रखेंगे आप। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट NAHEP के अंतर्गत ICAR के द्वारा एक हैकेथन प्लान किया गया है जिसका नाम है कृतज्ञ। कृतज्ञ एक हिंदी का शब्द है और इसका मतलब है कृषि तकनीक ज्ञान। आइए जानते हैं हैकेथन क्या होता है। एक ऐसी मीटिंग जहां पर लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टास्क पर काम करते हैं। इस हैकेथन का उद्देश्य है कि महिलाओं के अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देना और इसके साथ साथ फॉर्म मैकेनाइजेशन को भी प्रमोट करना। एस्पिरेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व स्तर पर हर साल 26 सितंबर को। 2020 में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे की थीम थी इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPB जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है मेजर आयुष एंड हर्बल इंडस्ट्री बॉडीज के साथ। इस MOU का उद्देश्य है कि मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को प्रमोट करना। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने बायर कंपनी के बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, और इसको ज्वाइन करने का उद्देश्य है कि इंडिया के स्मॉल होल्डर फार्मर्स, रूरल फार्मिंग कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट टू स्लैश मंडी फी लीव्ड ऑन बासमती राइस बाई 50% मोर। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा और पंजाब सरकारों ने मंडी शुल्क को कम करने के लिए बासमती चावल पर कितना अधिक शुल्क लगाया है? तो आपका आंसर होगा 50%। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पब्लिक डोमेन में सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल को लॉन्च किया है, और ये पोर्टल डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। एस्पिरेंट्स, ये तस्वीर है लॉन्च डे की। एस्पिरेंट्स, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ने लोगों के इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करने के लिए, इनहेंस करने के लिए एक हेल्थ ड्रिंक इंट्रोड्यूस की है। ड्रिंक का नाम है जीवनी। ध्यान रखेंगे आप। ये पिक्चर है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, और ये है जीवनी हेल्थ ड्रिंक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। लद्दाख एंड लक्षद्वीप आर इंटीग्रेटेड इन क्लस्टर ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। एस्पिरेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से किन दो राज्यों को इंटीग्रेट किया गया? तो आपका आंसर होगा लद्दाख एंड लक्षद्वीप को। अगली न्यूज़ है, हमारी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हाल ही में असम के IARI कैंपस का इनॉग्रेशन किया, जो सिचुएटेड है गोगामुख में। इनॉग्रेशन के मौके पर उनका कहना था कि ये इंस्टीट्यूट बूस्ट करेगा फार्म एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटी को नॉर्थ ईस्ट में।
केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सलाद की एक नई हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया है। वैरायटी का नाम है KPCH1। ये एक पार्थिनोकार्पिक कोकुम्बर है। पार्थिनोकार्पिक क्या होता है? ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन या सीड के डेवलप किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। और KPCH1 सलाद की एक ऐसी वैरायटी है जो पॉली हाउस कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है KPCH1 की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पिरेंट्स, ICR ने श्वेता कपिला को एक गांव ब्रीड डिक्लेयर कर दिया है। ये पिक्चर है श्वेता कपिला की और ये ब्रीड पाई जाती है गोवा के वलपोई, सकारी और कुछ अदर रीजन्स में। ये डिक्लेरेशन किया गया ICR के NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड रिसोर्स के द्वारा। श्वेता कपिला का मिल्क A2 रिच होता है। A2 रिच में न्यूट्रिशनल वैल्यू A1 की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इसमें कुछ तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोलिन्स। NBAGR का ये भी कहना है कि जो इंडिया की इंडिजिनस काऊ और बफेलोज हैं वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सफल। SBI का प्राइमरी फोकस होगा कि इस प्रोडक्ट के थ्रू ऐसे किसान जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स हैं और जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए। इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन प्रोडक्ट का नाम जो है सफल, और ये किनके लिए काम करेगा? ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए। अगली न्यूज़ है YS जगन कैबिनेट आंध्र प्रदेश अप्रूव एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम किस कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई? तो आंसर होगा YS जगन कैबिनेट के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 22 बम्बू क्लस्टर्स को 9 स्टेट में लॉन्च किया है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। नेशनल बम्बू मिशन की शुरुआत की गई थी 2018-19 में और इसका उद्देश्य था कि बम्बू सेक्टर को पूरी तरीके से डेवलप करना। भारत की दूसरी और साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन चलाई गई अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर नई दिल्ली तक, और इसको हरी झंडी दिखाई आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये दोनों तस्वीरें हैं लॉन्च डे की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM मत्स्य संपदा योजना के ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया है और ये मदद करेगा बिहार की फिशरीज प्रोडक्शन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टडी और रिसर्च में। IIT खड़गपुर ने एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम डेवलप किया है जो क्रॉप में प्लांट डिजीज को आइडेंटिफाई करेगा कैमरा कैप्चर इमेज एनालिसिस के थ्रू। स्टूडेंट्स, ये कटिंग है IIT खड़गपुर के पोर्टल की। यहाँ पे आप देखेंगे ये है वो रोबोटिक डिवाइस जिसके थ्रू प्लांट डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा कैमरा कैप्चर इमेज एनालिसिस के थ्रू। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR जला काला स्कीम 2020 को फार्मर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपको इस स्कीम का नाम याद रखना है और किसने लॉन्च किया ये याद रखना है। अगली न्यूज़ है कर्नाटका असेंबली ने लैंड रिफॉर्म बिल 2020 को पास कर दिया है। इस बिल में ये मेंशन है कि कोई भी इंडिविजुअल फार्म लैंड को परचेज कर सकता है। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को योर एग्री ट्विटर नाम से लाइक कर लें। वीडियो की PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।